आज का विचार अभी, जैसा कि प्रेमी जी ने कहा कि हम जो कुछ भी सुनते हैं, यदि उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे और औरों को हम प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बात वचनों के अगेंस्ट हो जाती है। इसी बात पर आज का विचार भी है। आज के विचार का शीर्षक है साधन बिना विद्या। माने, हम सभी सत्संग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। जीवन का क्या सही पहलू है, क्या सत्य है, इसका हमें पता भी चला है। परंतु कहीं ना कहीं फिर भी मन में एक बेचैनी ये रहती है कि सब कुछ जान लेने के बाद भी क्यों नहीं जीवन में वो आनंद, वो चैन आ रहा जिसकी मुझे सच में तलाश है। क्या ऐसी कमी बेशी है कि पूर्ण गुरु के दरबार में बैठा भी हूं, सत वचनों को सुन रहा हूं, उनको सुनने का मन भी करता है, परंतु फिर भी जीवन में कुछ कमी बेशी सी महसूस होती रहती है। तो इसका उत्तर इस विचार में है कि साधन बिना विद्या। हम जितने भी प्रेमी जन इस छत के नीचे बैठे हैं, हम में से किसी को आते हुए कुछ दिन, किसी को कुछ महीने व किसी को कई साल भी हो चुके हैं सत्संग सुनते सुनते। और जाहिर सी बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत। माने, सत वचनों या वाणी को सुनने का चाव पहले की अपेक्षा बड़ा भी है। वह अध्यात्म विद्या का सार भी धीरे धीरे समझ आ रहा है। और ऐसा हमें आभास भी रहता है कि सत्य क्या है यह आम संसारियों से बेहतर जानता हूं या जानती हूं, ऐसा एक मन में भाव रहता है। निश्चित ही हम यदि किसी से या आपस में अध्यात्म चर्चा करें, तब सामने वाला ये समझ रहा होता है कि हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हैं, वह वो हमें ज्ञानवान भी समझता है। यह सच है कि किसी में कम तो किसी में ज्यादा इस आध्यात्मिक ज्ञान का अंश हम सब में आ चुका है। परंतु समस्या ये है कि ज्ञान होने के पश्चात भी हमारे मन की चंचलता या बेचैनी अभी भी बनी हुई है। इसका क्या कारण है? महाराज जी ने बताया कि जिस प्रकार कागज पर रोटी लिख देने से या कागज पर रोटी बना देने से और उसी कागज को ग्रहण कर लेने से पेट नहीं भरा जा सकता, इसी प्रकार केवल ज्ञान की कुछ बातें जान लेने से बात ना बनेगी। तपोभूमि जाते हैं तो वहां पे लिखा भी है कि केवल ज्ञान की बात जान लेना या ज्ञान का विचार कर लेने से बात ना बनेगी, जब तक कि अपना अहंकार रूपी कर्तापन को हम पूरी जिद के साथ खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा भी यही हाल हो रहा है। रोटी को ग्रहण करके पेट तब भरेगा जब उस रोटी को एक विधि द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एक परम आवश्यक क्रिया है। इसी प्रकार महाराज जी ने बताया कि साधन के बिना विद्या हासिल करने का क्या परिणाम होता है। महाराज जी के वचन से इस बात को और समझेंगे। कहते हैं, जिसने अति मद को धारण करके परमार्थक ग्रंथों का
अधिक निधिध्यास किया है और अपने दोषों से पवित्रता हासिल नहीं की है, उस विद्वान ने हाथ में रोशनी लेकर कुएं में छलांग लगाई है और अपने जीवन को निरर्थक ही खो दिया है। ये महाराज जी के वचनों में जगह जगह चेतावनी दी हुई है कि चूंकि हम सब सतमार्ग के राही हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। आगे कहते हैं, जिस पुरुष ने अहंकार की मलिन से शुद्धता प्राप्त नहीं की है और सत श्रद्धा युक्त हो करके एक आत्म स्वरूप के परायण नहीं हुआ है, वह बड़े से बड़ा विद्वान और बड़े से बड़ा जाहरी धर्मवान होते हुए भी नीच पुरुष ही जानना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण के दोष सत्परायण होने के बगैर छूट नहीं सकते हैं। कपट, झूठ और बनावट सत स्थिति के बाधक हैं। महाराज जी ने साफ साफ अपने वचनों में हमें चेतावनी दे दी है कि ऐसा ना हो सतमार्ग पर चलते हुए तुम भी इसी प्रकार की कोई गलती कर बैठो। वही कह रहे हैं कि उस विद्वान ने हाथ में रोशनी लेकर कुएं में छलांग लगाई है। सच्चे गुरु के दरबार में बैठे हैं, सच्चा संत हमें मिला हुआ है, हमारे मन की चालाकी, कपट, यह सब गुरु देख रहे हैं। कम से कम इस छत के नीचे बैठकर मुझे अपना सुधार करना ही चाहिए। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, माने बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन कोई ज्ञानी ना हो सका। यदि कोई प्रेम का केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले तो वह वास्तविक रूप से प्रेम को समझकर सच्चा ज्ञानी हो जाता है। माने क्या समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका रहता है, वह उसी में उसकी खूबसूरती भी झलक रही होती है। क्या मेरा चित्त ज्ञान रूपी फलों से लदे हुए झुका हुआ है कि नहीं? मेरा चित्त, मेरी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का मुझसे मिलने का मन करे, मेरे पास बैठना पसंद करे, किसी प्रकार की भी चर्चा करना उनके लिए लाभकारी हो, वह मन को आनंदित करने वाली हो। यदि मेरा स्वभाव ऐसा है कि लोगों को मुझसे बात तक करने में एक भय लग रहा हो या मुझसे दूरी बनाकर रखना चाह रहे हो, तब यही बात महाराज जी याद दिला रहे हैं कि साधन के बिना विद्या हासिल करने का यह भी एक परिणाम होता है। हम लोग समता मंगल का उच्चारण करते हैं, जिसमें आता है कि सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा था। हर एक प्राणी मात्र से, वो भले ही उसकी छवि संसार में कैसी भी हो, तुम अपने मन से उसके में दोष देखने की आदत को बंद करो। अन्यथा ये बात कही ही नहीं गई होती कि सब जीवों से प्रेम हो। बात सब जीवों से प्रेम करने की है। उनके शरीर के अंदर जो जीव मौजूद है, वैसा ही इस शरीर में जो ये बोल रहा है, जीव इसमें भी मौजूद है। तो जब ईश्वर अंश सामने वाले में है, तो मेरे में भी वैसा ही अंश है ईश्वर का। तो मैं कैसे किसी से ईर्ष्या या घृणा कर सकता हूं? अध्यात्म विद्या बहुत कुछ अर्जित करना बाकी है,
व कुछ कुछ हम अर्जित भी कर चुके हैं, परंतु इसका लाभ बगैर अमल में लाए बेकार ही है। इसलिए महाराज जी ने कहा, अमली वाला जीवन होना चाहिए। असली गुरु की भी यही पहचान बताई कि जिसकी कथनी व करनी एक हो। जब जीवन अमली वाला होगा या गुरु की बात को पक्के से मानने वाला होगा, तब मैं समतावादी कहलाने योग्य होऊंगा। हमसे कोई भी पूछे कि आपके समता योग आश्रम में क्या सिखाया जाता है, तब झट से पांचों नियम, स्वाध्याय व सिमरन की दृढ़ता पर जोर, यह सब हम तुरंत बता देंगे। परंतु आखिर कब यह हमारे स्वयं की दिनचर्या में फलीभूत होंगे, यह अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। महाराज जी ने वचनों के माध्यम से चेतावनी दी हुई है। महाराज जी कहते हैं, जिस कौम में धर्म विश्वास वाला ना होवे और विद्वान बहुत होवे, एक दिन वह कौम को नाश कर देवेंगे, क्योंकि साधन के बगैर विद्या नाश कर देती है, ऐसा निश्चय करें। तो हमको ये सब बात सुनने के बाद बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कभी कभी मन में इस प्रकार का भाव आ जाता है कि हाँ, सत्संग में नया ही क्या है, हर बार लगभग लगभग एक जैसी ही बातें हैं। और ये सब बातें तो मुझे पता ही हैं। इन बातों के सिर्फ पता होने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। जो कुछ भी सुना है वो ज्ञान की बात है या अध्यात्म विद्या की बात है, वो थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया है। जो हमें अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, चाहे अपने घर में, समाज में या अपने कार्य क्षेत्र में, वहां पर इन विद्याओं का मैं किस प्रकार से इस्तेमाल करता हूं, यह बताएगा कि मैं असली समतावादी हूं या नहीं। इसलिए ये जो बात थ्योरी हमने सबने पढ़ी हुई है, प्रैक्टिकल का मौका हम सबको अपने अपने जीवन में मिलता रहता है। बात महाराज जी कह रहे हैं धर्म विश्वास के ऊपर, तो धर्म विश्वास की बात कहते हैं कि समता ही को धर्म कहते हैं। जब इसका प्रकाश अलोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। हमारे महाराज जी का जीवन भी ऐसा ही था। उनकी कथनी और करनी में एक एक रस था। सतमार्ग की राह में जो भी साधन बताए गए हैं, उन्हें धारण जिसने भी किया है, उसने अपने मन व इंद्रियों को साध लिया है। वह ऐसा जीव ही साधु कहलाता है, ना कि गेहुआ वस्त्र अथवा तिलक लगाने से साधु हो जाएगा। जितने भी पूर्ण भक्त व संत हुए, इन सभी ने साधन करते करते मन और इंद्रियों को अपना गुलाम बना लिया था। और एक हमारी स्थिति है कि किसी भी इंद्री के रसपान का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। वक्त है कम, मार्ग है लंबा, गंभीरता से चलना ही होगा। रामायण में भी चौपाई आती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। माने बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए यह शरीर पाने के बाद राम नाम का स्मरण करते हुए अपना परलोक सुधार लीजिए। परलोक से मतलब स्वर्गलोक या नरकलोक से नहीं है। जैसा कि एक आम संसारी सोचता है कि जीवन में नेक कर्म किए तो स्वर्गलोक जहां बहुत सारे भोग भोगने को मिलेंगे, वह ऐसे ही जीवन में जब बद कर्म या बुरे कर्म किए
तो नरक लोक जहां तरह तरह की यातनाएं दंड स्वरूप भोगनी पड़ेंगी। ये एक आम संसारी सोच है। शुक्र है अध्यात्म विद्या का, जहां आकर परलोक वाली बात भी समझ आई कि जितना हो सके सतोगुणी जीवन शैली अपनाएं, जिससे अगला जन्म कम से कम मानुष का प्राप्त हो जाए। वह मैं जो कि ईश्वर अंश हूं, धीरे धीरे निर्गुण अवस्था को प्राप्त होकर ईश्वर में हमेशा के लिए लय हो जाऊं, अपने निज धाम पहुंच जाऊं, वह फिर गर्भ ना आना पड़े। उस ईश्वर से नजदीकी बढ़ना ही परलोक सुधारने वाली बात है। हम सभी के पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, वह हमें केवल इस जन्म का ही पता है। पिछले जन्मों में व इस जीवन में अच्छे व बुरे कर्म करते हुए इस मन पर एक अदृश्य लेयर या एक तह बन चुकी है, जिसको स्वभाव या संस्कार कहा जाता है, जिसके जेरे असर करके मैं कर्म करता हूं। अपने द्वारा किए हुए कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसका निर्णय सबसे अच्छा मैं स्वयं कर सकता हूं। जब हम अध्यात्म विद्या ग्रहण करना शुरू करते हैं, तब बुरे संस्कार भी स्वभाववश अपना अपना सिर उठाते हैं। ऐसे में जीव को, जो कि सतमार्ग पर चल रहा होता है, एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहां तो मैं अध्यात्म मार्ग में गंभीरता से चलने का प्रयास कर रहा हूं, ईश्वर दर्शन की बात कर रहा हूं, और कहां तो मलिन संस्कार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। फिर ये बात उस प्रचलित भजन की तरह हो जाती है, जिसमें कहा गया कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, कि अपने जो मलिन संस्कार हैं, जो विकार हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हे ईश्वर, इन मलिन विकारों के साथ कैसे मैं तुम्हारे द्वार पर आऊं। जब इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़े, तब भी हमें महाराज जी की बात याद रखनी होगी कि जितना हो सके नेक कर्म करते रहो। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। जब इस मन पर बुरे संस्कारों की छाप पड़ सकती है, तो अच्छे संस्कारों की छाप कैसे ना पड़ेगी, बल्कि 100% पड़ेगी ही। हमारे में एक कमी यह भी है कि कभी कभी हम अपने विकारों के विषय में ज्यादा सोचते रहते हैं, वह अपने को कोसते भी रहते हैं। बल्कि बुद्धिमत्ता यह है कि यह सोचना चाहिए कि पहले मैं भी तो बाकियों की तरह एक आम संसारी सोच वाला व्यक्ति ही था, जिसके जेरे असर स्वाभाविक तौर पर विकारों का पल्ला भारी है। अब सत्संग के बल से बुद्धि में विवेक जागृत हुआ है, तब सही साधन करते करते एक दिन बुद्धि निर्मल हो ही जाएगी। इसमें जल्दबाजी सही नहीं। बगैर साधन के विद्या का होना निरर्थक है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी पूरे साल कोर्स की किताबें तो सभी अच्छे से पढ़ ले, परंतु एग्जाम ना दे, तो क्या वह अगली क्लास में जा पाएगा? या यूं कहें कि क्या ऐसे विद्यार्थी की उन्नति संभव है? ठीक इसी प्रकार अध्यात्म विद्या, जिसमें निरंतर उन्नति के लिए सही साधन की आवश्यकता है। कभी कभी हम साधन से यह अर्थ लगा लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना ही सही साधन है। हमें याद रखना होगा कि पांचों नियम पर व समता नीति नियमों का पालन व स्वाध्याय करना सही साधन कहलाएगा। जो 5 नियमों का प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। बात करें तो सादगी की, कि भोजन की सादगी, हमें पता है कि तीखा चटपटा भोजन
मन की चंचलता बढ़ाता है, फिर भी आनंद बना रहे उसके लिए स्वभाववश ऐसा भोजन करने में आसक्ति रहती है। माने जो साधन बताया गया वो नहीं किया। ऐसे ही हमसे यह भी कहा गया है कि जब थोड़ी भूख रह जाए तब खाना खाना छोड़ देना चाहिए, परंतु हमें पता है कि भर पेट खाने के बाद कुछ मीठा भी और चाहिए। कैसी हमारी आदतें, स्वभाव, संस्कार बन चुके हैं कि बात को सुन लेने के बाद भी अपनी मनमानी खत्म नहीं हो पा रही। इसी को महाराज जी के लिटरेचर में कहा गया कि तुम इंद्रियों के गुलाम हो चुके हो। इंद्रियों के गुलाम और कैसे होंगे कि मन में जो कुछ आ रहा है उसको कर लेने की प्राथमिकता पहली है, गुरु क्या कह रहे हैं ये बाद में सोच लेंगे। तो ये साफ साफ इंद्रियों की गुलामी ही है। तंबाकू, सिगरेट, मदिरा का सेवन करने में अभी भी बहुत से सतमार्गियों का परहेज नहीं। कहते हैं कि यह आदत तो अब लकड़ियों में ही जाएगी। माने स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या अध्यात्म विद्या द्वारा जो लक्ष्य हमें बताया गया है वो हमारा लक्ष्य है भी कि नहीं। यह सब छोटे छोटे साधन हैं जो हमसे किए नहीं जा रहे और शिकायत रहती है कि सिमरन में मन नहीं लग रहा। वह ईश्वरीय प्रेम या आनंद को बहुत सस्ता समझ रखा है। ऐसे ही वस्त्रों की सादगी व्यवहार की सादगी नहीं है। वस्त्र हम जानते हैं, जब आश्रम आना हो तब तो ज्यादा से ज्यादा सादे वस्त्रों का चयन करके पहना जा रहा है ताकि मेरी सतमार्गी छवि खराब ना हो। परंतु उसके अलावा समाज में या जहां कहीं पे भी जा रहे हैं यही प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे वस्त्र पहनूं जिससे मैं अलग ही दिखूं। तो ऐसा दोहरे मार्ग पर चलने से ये दो नावों पर पांव रखकर चलने वाली बात है। इसी प्रकार से व्यवहार की सादगी की बात कही गई कि तुम्हारे मन में कुछ है और बोलते कुछ हो। तो जब व्यवहार की सादगी नहीं, वस्त्रों की सादगी नहीं, भोजन की सादगी नहीं, तो कैसे बात बनेगी। यह सब छोटे छोटे साधन हैं जिनको कर पाना इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है। लेकिन लक्ष्य जब बिल्कुल पक्का होगा कि हाँ यह मेरा लक्ष्य है, तब इन साधनों को करने में इतनी परेशानी ना होगी। सेवा की बात करें, कहते हैं सेवा ऐसी हो जो एक हाथ से हो जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, यह है असली साधन। परंतु संसारिक चमक दमक व शोहरत पाने का जो चस्का लगा हुआ है उसके जेरे असर करके यह ख्याल बनता है कि लोग मेरी की हुई सेवा को देख लें जिससे मेरी प्रशंसा होगी। याद रखना होगा यह सकाम सेवा का स्वरूप है जिसमें स्वयं की प्रशंसा की कामना छुपी हुई है। जबकि हमें साधन यह बताया गया है कि निष्काम सेवा करनी है जिसमें यदि सामने वाला प्रशंसा करे भी तो भी सारी प्रशंसाओं का रुख गुरु की ओर कर दो कि हे गुरु देखिए, हे ईश्वर, जो भी कार्य इस शरीर से हो रहा है वो हो तो आपकी शक्ति से रहा है, आपकी प्रेरणा से हो रहा है, परंतु ये सामने वाला जीव मुझको ही सब कुछ समझे बैठा है और मेरी तारीफ कर रहा है। इस तारीफ के असली हकदार तो आप हैं। ऐसा भाव होना चाहिए सेवा करते वक्त। इसीलिए कहा गया कि ये बात याद रखनी चाहिए कि देनहार कोई और है जो देवत दिन और रैन लोग भरम मुंह पे करें
याते नीचे नैन। नैन नीचे होने चाहिए कि देखो, हो तो किसी और की शक्ति या प्रेरणा से रहा है, लेकिन प्रशंसाओं के जो लेयर्स है, प्रशंसाओं की जो बाढ़ है, वो मेरी ओर कर दी गई है। ये जो नैन नीचे हैं, वह गुरु ईश्वर की याद हर वक्त बनी हुई है। ये है असली साधन जो हमें धारण करना है। बात सत्य की करें, सांसारिक जीवन भले ही सुख रूप चल रहा हो, मन में ये भाव सदा रहना चाहिए कि संसार है ही दुख रूप। इस ख्याल का बने रहना कि झूठ संसार सच करतार, यह असली साधन है। जबकि हम जानते हैं कि हमें अपने पैसे व प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क पर ज्यादा भरोसा रहता है, लेकिन महाराज जी की यह बात जो याद रखता है कि संसार परिवर्तनशील है, वह यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा जीव सही साधन कर रहा है। क्योंकि प्रारब्धवश परिस्थिति मन प्रतिकूल हो गई, तब भी उसके मन की स्थिरता में कोई खास कमी नहीं आएगी। माने कि जो कुछ भी प्रारब्धवश उसे मिल रहा है जीवन में, यदि वो स्वीकार करने लग जाए तो ये सही साधन है। बात सत्संग की करें, सत्संग में नियम से आना व सत्संग में हमेशा समय से आने के लिए महाराज जी ने व इस मंच से भी कितनी बार प्रार्थना की जा चुकी है, परंतु देर से आना, एकाग्रचित होकर न बैठना, मोबाइल फोन बंद न करना, यह सब छोटे छोटे साधन हैं और आज भी पूर्ण रूप से अपने आश्रम में देखने को नहीं मिलते। ईश्वरीय वाणी वचन मंच से बोले जा रहे हैं, परंतु कौन सत्संग हॉल में आया, इसका महत्व ज्यादा है। जरा सी बारिश हो जाए तो पूरे हॉल में गिनती के लोग दिखते हैं, जबकि ऐसी बारिश में यदि ट्रेन पकड़नी हो या कोई भी जरूरी सांसारिक कार्य हो तो सारी व्यवस्था कर ली जाएगी। प्रेमियों, हम सभी को दृढ़ता और बढ़ानी होगी, और सत्संग के प्रति दृढ़ता का बढ़ना यह सही साधन है। तब यह फॉर्मूला काम करेगा कि अध्यात्म विद्या प्लस सही साधन इज इक्वल टू मोक्ष या कल्याण। बात सिमरन की करें तो समस्त साधनों को धारण करने से ही सिमरन में मन लगना शुरू हो जाता है, और सारे साधनों का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार जीव का मन सिमरन में ठहरना शुरू हो जाए, जिससे उसे धीरे धीरे स्वतः पता चलता जाएगा कि असली खुशी संसार में नहीं, ईश्वरीय खोज या निज आनंद में है। और ऐसा करते करते एक दिन जो सर्वव्यापक ईश्वर है, उनसे भेंट भी होगी, और तब गुरु के लिए हृदय से धन्यवाद निकलेगा। वह यह बात याद आएगी कि गुरु जो कह रहे थे कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाट उघाड़। तेरा सही साधन करना यह है कि तू सिर्फ आज्ञाकारी हो जा। असली गुरु की जांच पड़ताल तो तू कर चुका है, अब तेरे को सिर्फ आज्ञाकारी होना है। और हमारी स्थिति यह है कि साधन सही से नहीं करते, वह चाहते ये है कि सिमरन में मन लग जाए। 24 घंटे क्रियाएं करते वक्त मन को पूरी तरह संसार में ही लगाया हुआ है। संसार के प्रति आसक्ति व आकर्षण बना हुआ है, तब सिमरन में मन लग जाए ऐसा कठिन होगा। गहरी मनन प्रक्रिया से एक रास्ता चुनना होगा, या तो संसार का या ईश्वर का। ईश्वर वाले रास्ते को चुनने से संसार के सभी कार्य सुगमता से हो जाते हैं, वह आध्यात्मिक उन्नति भी बनी रहती है। 5 विकारों से हम घिरे हुए हैं, धीरे धीरे इन विकारों में कमी बेशी आती जाए, यही असली साधन है। संसार में कुछ लोगों के व्यवहार से हम संतुष्ट होते हैं कि ये बहुत ही नेक हैं, परंतु याद रखना होगा कि फला व्यक्ति में किसी एक या 2 विकारों की प्रबलता कम है, इसलिए वो श्रेष्ठ जान पड़ रहा है। सिर्फ पूर्ण संत या सत्पुरुष ने ही पूर्ण रूप से
समस्त विकारों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए सिर्फ पूर्ण गुरु ही पूजनीय योग्य हैं। स्वाध्याय की बात करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन है। कोशिश करें जब भी सिमरन में बैठना हो, कोई भी वचन या वाणी पाठ करके ही सिमरन करें। अध्यात्म विद्या का पता ऐसा नहीं कि केवल सतमार्गी को ही पता है। एक आम संसारी से चर्चा करें तो उसे भी बहुत सारी बातों का ज्ञान है, परंतु यदि केवल विद्या ग्रहण करते रहे और साधन नहीं किया है, तब एक सतमार्गी को भी एक समय के बाद सतमार्ग पर चलना भी नीरस सा लगना लगेगा। सतमार्ग के प्रति चाव उसी का बढ़ेगा जो जीवन में विद्या के साथ साथ सही साधन भी अपना रहा है। कोई भी पुस्तक, चाहे संसारी हो या आध्यात्मिक, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली और स्वयं पर मोहर लगा दी कि उसमें क्या लिखा है हमें पता है। इसलिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा सोचना हमारा गलत है। यह सही साधन नहीं है। जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार कोई ना कोई नई बात सामने आएगी जो पिछली बार पढ़ने में ना आ पाई थी, और यह आध्यात्मिक उन्नति का एक लक्षण भी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि साधन बिना विद्या निरर्थक है। ये महाराज जी हमें चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए इस बात का पूर्ण रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि भले ही हमें ज्ञान की बहुत सारी बातें पता चल चुकी हों, लेकिन जब तक जो भी सही सही साधन बताए गए हैं, सादगी के तौर पे, सत्य के तौर पे, स्वाध्याय, सिमरन, सत्संग में नियम से आना, समता नीति के जो 5 नियम है, दान का सिद्धांत है कि कितना 10% अपनी कमाई में से बचा के रखना है, कितना सेवा में लगाना है, ये सब साधन ही हैं। जब ये सारे साधन जीवन में अपनाएंगे, तब इस विद्या का सही सही हम सभी लाभ उठा पाएंगे, और तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और हमारा मन सदैव प्रसन्नचित भी रह सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।